हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया रसिया रिलेशनशिप। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया ऐसा देश है जिसको सारे देशों के साथ, चाहे वो यूएसए हो, रसिया हो, यहाँ तक कि चाइना के साथ भी अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है, बैलेंस करके रखना पड़ता है। हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस नैम बनाया था नॉन अलाइन मूवमेंट, ताकि हम दो सुपर पावर यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ना फंस जाए, हमें दोनों का सपोर्ट मिले। तो अब तो यूएसएसआर नहीं रहा, उसके जगह रसिया आ गया है। लेकिन एक जो नया सिनेरियो निकल के आ रहा है वो है यूक्रेन वार का। यूक्रेन वार के में आपने देखा होगा कि पूरे वेस्ट जितने कंट्रीज़ थे उन्होंने इंडिया पे प्रेशर बनाया ताकि हम सपोर्ट ना करें रसिया को। लेकिन इंडिया ने अपना ऑटोनॉमी मेंटेन किया और इंडिया अगेंस्ट था वार के, इंडिया अगेंस्ट था किसी भी तरह के वायलेंस के। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट के प्रेशर में आके हमने कोई भी डिसीजन लिया। तो इसी के एंगल से आपको ये आर्टिकल समझना है कि रसिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल एलाई की भी तरह, और अभी का जो करंट कंटेम्पररी जो सिचुएशन है उसमें भी। और इसमें अगर आप देखोगे तो जब आप यूएसए, चाइना और रसिया को एक साथ देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन वार के कारण रसिया जो है चाइना के क्लोज चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रसिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हैं। लेकिन ड्यू टू यूक्रेन वार और जिस तरह से वेस्ट कंट्रीज़ ने प्रेशर डाला रसिया पे, अभी रसिया और चाइना क्लोज आ गए हैं। उसी तरह यूएसए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम दोनों एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और यूएसए एक सुपर पावर है। तो इसलिए भी हम यूएसए को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम साथ में रसिया को भी अपने साथ जोड़े रखना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर पावर हो, या रसिया का एज अ होल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारा सपोर्ट रहता है, वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो दोनों का जो जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। दोनों जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो 2000 में दोनों कंट्रीज़ ने अपना मेंटेन करके रखा है। अगर बायलैटरल ट्रेड देखो तो दोनों का है $8.1 बिलियन रसिया ने इन्वेस्ट किया है, और ये ऑलमोस्ट $18 बिलियन पहुंच गया है कुछ सेक्टर में, जैसे हाइड्रोकार्बन, पावर, कोल, न्यूक्लियर पावर, फर्टिलाइजर, ये सब जो कोर एरियाज़ हैं जहाँ पे रसिया ने इन्वेस्ट किया है। रसिया का देखिए हमारा इकोनॉमिक रिलेशन तो है ही, उससे ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है। अगर हम इंडिया बांग्लादेश, जब बांग्लादेश को लिबरेट किया था इंडिया ने, तो उसमें भी रसिया का सपोर्ट था इंडिया को। उसी तरह 1962 वार जो हुआ था चाइना में, तो रसिया हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। अगर हम एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखें कि दोनों के बीच में किस किस एरिया में कोऑपरेशन है, तो वो है आपका कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, रोपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट बांग्लादेश में। मतलब कि बांग्लादेश में जो ये रोपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो रहा है वो दोनों देश यानी कि रसिया और इंडिया मिल के करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना डीपली हम रसिया के साथ इन्वॉल्व हैं। दूसरा है स्पेस में भी, मतलब कि जो हमारा इसरो है और साथ में जो रसिया का ग्लोनॉस नेविगेशन सिस्टम है, ये दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब वेपन अगर आप देखो तो वेपन में भी रसिया बहुत ज़्यादा इंडिया का में कंट्रीब्यूट कर रहा है। S-400 जो है पूरा सिस्टम से लेके टेक्निकल पावर स्टेशंस तो कर ही रहा है हेल्प। और साथ में आपका जो भी अलग अलग वेपन सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम है, वो इजीली विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आप इंडिया को रसिया दे रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखो तो इंडिया रसिया ब्रिज टू इनोवेशन, कोऑपरेशन इन टेलीमेडिसिन, ट्रेडिशनल नॉलेज, डिजिटल लाइब्रेरी, रसिया इंडिया नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये सारे हैं। लेकिन चैलेंजेस तो हैं ही दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। एक तो है कि जिस तरह से अभी रसिया और चाइना साथ आ रहे हैं, और रिसेंटली देखा गया कि रसिया ने पाकिस्तान के साथ भी जो कुछ कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं मिलिट्री वेपन्स रिलेटेड भी, साथ में दोनों मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी साथ में किए। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को खटका कि रसिया कहीं पाकिस्तान के क्लोज ना आ जाए।
दूसरा है कि जो कॉमर्शियल टाइज हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो हम लोग उतना डीपली नहीं इन्वॉल्व हो सके पाए हैं एक दूसरे के साथ। तो हमें जो बाकी एरियाज़ हैं जैसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो या इकोनॉमिक या कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी हमें और ज़्यादा डीपर लेवल पे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। उसके बाद सप्लाई एंड सर्विसिंग ऑफ रशियन डिफेंस सप्लाईज, मतलब कि और ज़्यादा बेटर क्वालिटी और उसका पोस्ट डिलीवर सर्विसिंग जो होता है वेपन्स और मिसाइल्स का, वो जरूरी है। फिर जो क्वाड जो है, क्वाड जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया जैसे देश हैं और साथ में यूएसए भी है। तो ये देश कहीं ना कहीं जो पूरा प्लेटफॉर्म है क्वाड का, ये कहीं ना कहीं हमने, हाँ, एंटी चाइना या समझ लो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया है, ठीक है। लेकिन रसिया भी इसके अगेंस्ट है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये उसके भी जो उसका जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अगेंस्ट है। और मेनली ये जो क्वाड है ये चाइना के अगेंस्ट बनाया है इन चारों कंट्रीज़ ने, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है वो फ्री रहे और जो लॉ है, जो भी यूएन का रूल्स है वो फॉलो हो। तो इस तरह से हमने ये चैलेंजेस समझे। लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, हम एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी है और साथ में हमारा जो रेजिलियंस है टूवर्ड्स ग्लोबल सप्लाई चेन या इकोनॉमी वाइज उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए रसिया का भी इम्पोर्टेंस है। अभी आपने देखा होगा जब रसिया यूक्रेन वार हुआ तो किस तरह से ऑयल का प्राइस बढ़ गया और हमने रसिया का ऑयल ख़रीदना जारी रखा, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी से एंगल से आप ये हो गया। दूसरा हो गया कि हिस्टोरिकल एंगल से भी आप देखो तो ये एक ऐसा देश है जो हमेशा खड़ा रहा है इंडिया के साथ, चाहे वो 1962 वार हो या इंडिया पाकिस्तान का इशू हो या कोई भी इशू में हमेशा इंडिया के साथ रहा है रसिया। तो सिग्निफिकेंस ये है रसिया का इंडिया के लिए कि चाइना ग्रो कर रहा है, ठीक है, और चाइना को भी बैलेंस करने के लिए हमें रसिया चाहिए। आपको पता है कि रसिया और चाइना इवन दो दे आर क्लोज, बहुत क्लोज आ चुके हैं, लेकिन तब भी उन दोनों के बीच में कुछ दरारें हैं, ठीक है, और रसिया का सपोर्ट हमें हमेशा चाहिए होगा अगेंस्ट चाइना। दूसरा कि जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट जैसे माइनिंग, हाई एंड टेक्नोलॉजी, साथ में रसिया का जो फार ईस्ट है, ठीक है, वो रिसोर्स वहाँ पे है और इंडिया चाहता है वहाँ पे इन्वेस्ट करना। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं, जो आर्कटिक का एरिया है, मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका, उसके बाद आर्कटिक का बहुत सारे एरिया जो है वो ओपन अप हो रहा है, ठीक है, जो आइस है वहाँ से हट रही है और इस कारण से कई सारे रिसोर्सेस वहाँ आ रहे हैं और रसिया भी चाहता है कि इंडिया वहाँ इन्वेस्ट करे। दूसरा है तीसरा है कन्वर्टिंग टेररिज्म। देखिए जो एससीओ भी है वो, उसमें भी एससीओ जिसमें रसिया, इंडिया, चाइना जैसे देश हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म जो है एससीओ का, उसमें उसमें भी बात होती है कि एंटी टेररिज्म का। तो इन जनरल भी अगर इंडिया रसिया के बारे में बात कहोगे तो उसमें आप कहोगे कि दोनों चाहते हैं कि पीस हो वर्ल्ड ओवर और टेररिज्म कम से कम हो। और जो एक और बात मैंने जैसे कहा कि रसिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया का, चाहे वो मल्टीलेटरल फॉरम्स हो जैसे यूएनएससी हो, एनएसजी हो। इनफैक्ट जो एससीओ में भी इंडिया ने परमानेंट मेंबर जो मिला उसे, ठीक है, जो कि चाइना नहीं चाहता था, उसके बावजूद इंडिया को हम एससीओ के मेंबर बने, उसमें भी रसिया का हाथ था। उसके बाद लास्टली रसिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है इंडिया का। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि कितना डीपली हम इन्वॉल्व हैं रसिया के साथ। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें ज़रूरत है कि हम अपना बायलैटरल और रीजनल जो भी इशू है उसमें और ज़्यादा कोलैबोरेशन करें, क्योंकि नए नए एरियाज़ आ रहे हैं जहाँ पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि आर्कटिक हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। देखिए अफ़गानिस्तान में रसिया तालिबान के साथ टॉक्स कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप हैं उसके साथ, उसके तालिबान के साथ। तो इस बात को हम यूज़ करके तालिबान के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान को वैक्यूम में नहीं छोड़ सकते। अगर हम अफ़गानिस्तान को टोटली वैक्यूम में छोड़ दिया इंडियन पॉलिटिकल डोमेन में, तो उसको पाकिस्तान यूज़ करेगा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को यूज़ करेगा अगेंस्ट इंडिया और कश्मीर में इसके कारण मिलिटेंसी बढ़ सकती है। दूसरा है कि हमारा जो डिफेंस कॉपरेशन है मेक इन इंडिया के अंदर, उसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की। फिर हम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के का बारे में भी बात कर सकते हैं, अबाउट स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट। और जो एक मेजर फैक्टर है कि हम दोनों चाहते हैं कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर हो जहाँ पे रूल्स फॉलो हो। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि एनार्की हो वर्ल्ड में।
हम चाहते हैं कि जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है या ट्रीटीज़ हैं उसको फॉलो किया जाए। और हम लोगों ने इसलिए कोऑपरेट किया UN एंड अदर फॉर्म, जैसे ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, जैसे मैंने बताया। और साथ में हम लोग अपना इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो और ज़्यादा डीप कर रहे हैं। और ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या FTA हो गया। तो हम इस तरह से आप समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा डीप हमारे रूट्स हैं, ठीक है। एक तो हिस्टोरिकली भी, और अभी जो कॉन्टेम्पररी जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो आ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड ओवर, उसमें भी। तो हम रसिया को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। इसे हमेशा हम अपने दोस्त की तरह रसिया को अपना साथ रख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये जो इंडिया रसिया रिलेशनशिप है इसको समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।